बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। ये अच्छे तरीके से सबसे पहले हमने इसको धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ये कट लगा लिए हैं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये ले लिया हमने फूड कलर, जो कि ज़र्दा कलर होता है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको करेंगे हम अप्लाई लेग पीस के ऊपर एक ब्रश की मदद से, या आप जैसे चाहें लगा लें। ये एक रेसिपी का हिस्सा नहीं है, ये बस खूबसूरती के लिए है कलर, इस वजह से लगाया जाता है। ये अच्छे तरीके से हम इसको ब्रश की मदद से लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे इसको। इसी तरीके से हम सारे लेग पीस पे कलर को लगा लेंगे। ये देखें जी, हमने सारा कलर जो है लेग पीस के ऊपर लगा लिया है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे और बाकी हम मसाला तैयार करेंगे। ये हमने एक बाउल ले लिया है। ये लिया है हमने दही, जो कि हमने बग़ैर पानी के ये लिए थिक सा दही है। ये लिए हमने 5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे इसमें वाइट सिरका। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने सोया सॉस और विनेगर हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको करेंगे लेग पीस के ऊपर अप्लाई। ये अब हम एक लेग पीस उठा लेंगे और इसके ऊपर हम ये मसाला लगा देंगे अच्छे तरीके से। और इस तरीके से जो कट लगे हैं उसके अंदर भी हम अच्छे तरीके से लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे लगा लेंगे। अब ये अच्छे से हमारा जो लेग पीस है ये कवर हो जाए मसाले के साथ। इसी तरीके से हम सारे लेग पीस के ऊपर अप्लाई कर देंगे ये सारा मसाला। ये देखें जी, हमने ये सारा मसाला लेग पीस के ऊपर लगा लिया। अब हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। हम रखेंगे इसको फ्रिज में। जो कचरी पाउडर हमने डाला था वो उस तरीके से हम जितना टाइम हम देंगे तो उसके साथ ये गोश्त मज़ीद अच्छे तरीके से गलेगा। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मसाला लगा के रख सकते हैं। ये मैरिनेशन हमारी चिकन की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंगे एक बड़ा सारा पतीला, उसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे ऑयल के और इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा फैला देंगे। ये देखिए जी, अब हम अब हम इसकी साइड दूसरी साइड से बदल देंगे इस तरीके से। ये देखें जी, हमने ये सारे पलट लिए हैं और ये 30 मिनट या 35 मिनट के लिए हम दोबारा इनको दूसरी साइड से पका लेंगे। अब हम कर देंगे इसका ढक्कन दोबारा से बंद। ये देखें जी, 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। अब हम मज़ीद थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ कर देंगे और इसका मज़ीद जो पानी है हम इसका बग़ैर ढक्कन लगाए अब हम इसको खुश्क कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसकी साइड पलट लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हम ये सारे पलट लेंगे और मज़ीद पानी इसका हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें जी, हमने अच्छे तरीके से इसका पानी हमने खुश्क कर लिया है। ये अब सर्व करने के लिए रेडी हैं।
अब हम इसको सर्व करने के लिए एक डिश में निकाल लेते हैं। फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ। हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। पसंद आने पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।